मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षात् तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासः प्रमाण निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मना पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा भौ भव्य शिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वदिर्देव नारकाणां क्षयोक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो विशुद्ध मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु रूपेषु वदेः तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च तद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द संभिरूढ़ै वंबूता नयः। बढ़िया। एक एक सूत्र बोलेंगे बाकी बोलिए निशि जी। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है। उसके पहले अध्याय के अंतर्गत 5 ज्ञानों की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 2 जो परोक्ष प्रमाण थे उनकी चर्चा के बाद में कल से हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा। प्रत्यक्ष प्रमाण में अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का क्या मतलब है? लाल तेज जी, आवाज चालू करके बोलिए। प्रत्यक्ष जो हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ, प्रत्यक्ष जो सीधा से समझ आए। सीधा से मतलब जो हमें सीधा दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष जो हमें सामने दिख रहा है। हाँ जी, जो आंख से दिख रहा है। हाँ जी, प्रत्यक्ष हमें जो समझ आ रहा है, सामने जो दिख रहा है हमारे, जो सामने दिख रहा है वो तो है प्रत्यक्ष। हाँ जी। और जो सामने नाक के सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं, जो मन से दिखता है वो अलग है, जो
सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष। जो सामने दिख रहा है वही प्रत्यक्ष है। हाँ जी। देखिए अगर रुकिए, कल से नहीं है, अगर हम केवल ये माने ना कि जो आंख के सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष और उसके अलावा कुछ प्रत्यक्ष ही नहीं, तो अपनी आंख से तो कितना सा दिखता है। अपनी आंख के आगे तो बस दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाओ तो हमें दीवार दिखेगी, क्या दिख रहा है अपनी आंख से, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा। और अगर आंख से दिखना ही प्रत्यक्ष है तो फिर हाथ से छुआ, नाक से सूंघा, कान से सुना, वो सब भी रह जाएंगी। उन सब, हम हाथ से छू रहे हैं उसका क्या होगा, केवल एक ही इंद्रिय का। मन से जाना वो परोक्ष, आंख से देखा वो प्रत्यक्ष। ऐसी परिभाषा नहीं है प्रत्यक्ष परोक्ष की। कविता जी बोलिए, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? रूपी पदार्थों को जो आत्मा से जाना जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। रूपी पदार्थों को जो आत्मा से जाना जाता है, सीधा इसमें सीधा जो आत्मा से जाना जाता है। प्रश्न क्या है मेरा? प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हाँ, आप जवाब दीजिए। जो आत्मा से सीधा जाना जाता है। हाँ, किसको? रूपी पदार्थों। केवल रूपी पदार्थों को नहीं, केवल रूपी पदार्थों को ही जानना कहेंगे तो फिर तो बस अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएंगे। जो भी पदार्थ, समस्त पदार्थ, जो भी पदार्थों को आत्मा से सीधा जानना, बिना उसको क्लियरिफिकेशन के लिए सीधा जानने का मतलब क्या, तो किसी भी इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो भी पदार्थों का, जो भी कोई पदार्थ हो, रूपी हो कि अरूपी हो, उनका जो ज्ञान हो रहा है, और कैसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं धुंधला धुंधला कुछ, ऐसा ही स्पष्ट ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होता है उसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान। वो कहलाता है प्रत्यक्ष। ठीक है। और परोक्ष का मतलब जो ज्ञान आत्मा से तो हो रहा है लेकिन सीधा आत्मा से नहीं हो रहा है। ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, जो भी ज्ञान होगा वो आत्मा से ही होगा। आत्मा के अलावा किसी और चीज से, चश्मे से ज्ञान होता है क्या? शास्त्र से ज्ञान होता है क्या? अगर होता हो तो चश्मा लगा दो किसी के, चश्मे से पढ़ा जाता है ना। अपन ऐसे बोलते हैं कभी मंदिर में जाओ और क्या आज मैं चश्मा ही नहीं लाई, किताबें नहीं पढ़ सकती, तो भैंस के लगा दो चश्मा, चश्मे से पढ़ पाते हैं ना। भैंस के लगा दे चश्मा, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये कहावत क्यों बनी हुई है, काला अक्षर भैंस बराबर। क्योंकि भैंस में बुद्धि, वो नहीं कर सकती वो काम। किसी के भी, किसी पुतले के चश्मा लगा दो, किसी मुर्दे के चश्मा लगा दो, तो ज्ञान तो आत्मा से ही होता है। इन पदार्थों से, इनसे ज्ञान नहीं होता है। आंख से ज्ञान होता है, आंख से हम देखते हैं। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए, डॉक्टर्स कुछ इस तरह की वो कर ले कि चींटी कितने इंद्रिय जीव होती है? चींटी चींटी कितने इंद्रिय जीव होती है? हाँ, तो उंगली दिखाइए ना, मुंह से बोलेंगे तो मुझे कैसे आवाज आएगी? 3 इंद्रिय जीव होती है। 3 इंद्रिय मतलब कौन कौन सी इंद्रियां होती है? स्पर्शन, रसना और घ्राण, यानी उसके चक्षु इंद्रिय नहीं होती है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कोई ऑपरेशन करके चींटी की आंख लगा दी जाए, कुछ ऐसा करें डॉक्टर्स। मक्खी मच्छरों की आंख होती है ना, वो 4 इंद्रिय होते हैं मक्खी मच्छर, तो उनकी छोटी छोटी आंख होती है, तो कोई ऑपरेशन करके इधर का उधर कर देते हैं ना। लड़के को लड़की बना दें, लड़की को लड़का बना दें, इतना तो कर देते हैं। तो आंख लगाने में कौन सी बड़ी बात है? और मनुष्यों की आंख इधर उधर करते हैं। तो ऐसा अगर वो कर दें, चींटी की आंख लगा दें, तो क्या वो आंख लगने से वो देखने लग सकती है? होगा नहीं, होता नहीं है, लेकिन हम सोचें ऐसा। तो ऑपरेशन करके उसकी आंख लगा भी दी जाएगी ना, तो क्योंकि वो 3 इंद्रिय है, तो उसको चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान उसको हो ही नहीं सकता है, इसलिए आंख नहीं देखती है। ठीक है ना। इसी तरह से कान लगा दें किसी के, जिसके कान नहीं होते हो, तो उससे नहीं होता है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से ही होता है। ये इंद्रियां तो केवल साधन है। लेकिन
एक तो है जिसका ज्ञान है डायरेक्ट उसी से हो, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। और जिसका ज्ञान है डायरेक्ट उससे नहीं हो रहा है, बीच में कोई साधन काम में लेकर फिर वो काम हो पा रहा है, तो बीच में आंख नाक कान का साधन जहाँ होता है तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो मति शुद्ध ज्ञान कैसे है, वो इंद्रियों और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। और अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें कोई इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? कल जो हमने 4 पॉइंट में परिभाषा याद की थी, वो 4 पॉइंट बोलने हैं। बोलिए सुमन जी, आवाज चालू करके बोलिए। हाँ जी, एक सेकंड, बंद हो गई आवाज। हो गई, ठीक है। हाँ। देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए अंकल, बोलिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। सीधे आत्मा से। सीधे आत्मा से। बढ़िया। बीना भाभी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। इंद्रिय और मन के निमित्त से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इंद्रिय और मन के निमित्त से के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल से। चलिए अभी आप याद करिए, भी और लोग बोल रहे हैं, तब तक आप सुनिए। लाल तेज जी बोलिए। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए सीधा आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। कांता आंटी आप सुनाएंगे? हुई याद? नहीं, अभी आप सुनिए, अभी याद हो जाएगी। अभी लोग बोल रहे हैं ना, या सुनिए आप, बोलिए कुसुम जी। मन और इंद्रियों के निमित्त के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव रूपी आत्मा से सीधे मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से जो आत्मा रूपी पदार्थों के स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। रेखा जी बोलिए, रेखा जी दिल्ली। जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त, जो आत्मा से ज्ञान होता है, तो क्षेत्र, द्रव्य, काल की मर्यादा लिए हुए जो आत्मा से सीधा ज्ञान होता है, स्पष्ट जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोलिए अलका जी। जो ज्ञान हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल की मर्यादा लिए हुए मन और इंद्रिय की सहायता के बिना आत्मा से सीधा स्पष्ट रूप से जो ज्ञान होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। रूपी पदार्थों, सभी रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। रूपी पदार्थ का ये भी विशेष बात है, ठीक है, ये अवधि ज्ञान कहलाता है। और यहाँ पर सीधे अवधि ज्ञान के भेद बताए हैं। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है यहाँ पर? बोलिए शीला भाभी। 2 प्रकार का, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय का मतलब क्या है कि भव ही है कारण, जिसमें यानी जिसके होने में भव कारण है, वो कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्तक भी उसको कहते हैं, कि जिसके होने में क्षयोपशम कारण होता है, वो गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहलाता है। तो परिभाषा जो हमने सारी चर्चा की थी, वो इन 2 परिभाषाओं को समझने के लिए की थी, कि परिभाषाएं क्या कह रही है।
एक परिभाषा कह रही है कि जिसके होने में भव कारण है, ठीक है। दूसरी परिभाषा कह रही है जिसके होने में क्षयोपशम कारण है। और क्षयोपशम को समझने के लिए, क्षयोपशम का मतलब क्या, कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, यानी वो अवधि ज्ञानावरण कर्म पूरा उदय भी नहीं है और पूरा नष्ट भी नहीं हुआ है, कुछ उदय है, कुछ ढका है, कुछ दबा है, कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है, ऐसी उस कर्म की स्थिति है। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो ज्ञान भी कुछ प्रकट होता है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जिसमें निमित्त है वो तो कहलाता है क्षयोपशम निमित्तक। और जो भव निमित्तक है, यानी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, उसमें भाव निमित्त होता है, तो वहां अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है क्या? जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें भी कल अपन ने सारा यही समझा था कि उसमें भी क्षयोपशम तो होता ही है, बिना कर्म के क्षयोपशम के वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। लेकिन फिर उसको भाव प्रत्यय क्यों कहा? क्योंकि जो जीव उस भाव में जन्म लेते हैं, जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उस भाव में जाते ही उनको ऐसा क्षयोपशम हो जाता है कि उनको वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए वहां पर उस कर्म के क्षयोपशम को मुख्य नहीं किया, क्षयोपशम तो है लेकिन क्षयोपशम को मुख्य नहीं किया, और वहां भाव में जाना, भाव में जन्म लेना, उस जगह जन्म लेना ही वहां उसको मुख्य किया, इसलिए उसको कहा भाव निमित्तक और दूसरे को कहा क्षयोपशम निमित्तक। इसको थोड़ा सा यहाँ से अपन पढ़ते हैं और फिर अपन आगे समझते हैं। देखिए ये पेज नंबर आपका 54 है, अवधि ज्ञान 22 नंबर के सूत्र वाला जो पेज है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव किसे कहते हैं तो यहाँ बता रहे हैं, आयु कर्म के उदय के निमित्त से होने वाली जीव की पर्याय को भव कहते हैं। यानी आयु कर्म, जो आयु है उस आयु के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसको भव कहते हैं। मनुष्य भाव, त्रियंच भाव, देव भाव, नरक भाव, तो ये भव कहलाता है, वो आयु कर्म के निमित्त से जो अवस्था होती है। जिस अवधि ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण यानी निमित्त हो उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से क्षयोपशम ही कारण यानी निमित्त हो उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यहाँ ये शब्द जो है ना, ये अंडरलाइन करने जैसा है, मुख्य रूप से, क्योंकि जो भी अवधि ज्ञान है उसमें क्षयोपशम तो कारण होगा ही होगा। किसका क्षयोपशम? अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। इसको क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं क्षयोपशम के साथ, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, जिसमें मुख्य रूप से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो होगा ही होगा दोनों में ही, लेकिन जिसमें भव मुख्य कारण बताया जा रहा है उसे भव प्रत्यय कहते हैं, और जिसमें भव मुख्य कारण नहीं है तो अकेला क्षयोपशम ही कारण दिखाई दे रहा है उसे गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान कहते हैं। यद्यपि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। देखिए भाव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है उसमें भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम बिना तो अवधि ज्ञान संभव ही नहीं है। तथापि देवायु और नरक आयु के साथ अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नियम से होता है। जो कोई देवायु यानी देव भाव में जाएगा और नरक आयु का उदय होगा यानी नरक भाव में जाएगा, तो उसके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नियम से होगा ही होगा। इस कारण भव को मुख्य करके इसका नाम भव प्रत्यय रखा गया है, कि उस भव में जाएंगे तो आपको अवधि ज्ञान होगा ही होगा, इसलिए उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा गया है। जिस प्रकार पक्षियों के जन्म से ही आकाश में गमन देखा जाता है, उसी प्रकार देव और नारकियों के जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है। यही कारण है कि उनके अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। उदाहरण दिया है कि जैसे जो पक्षी होते हैं वो पक्षी के भाव में गए, वो पक्षी बने, तो पक्षी बनते ही उनको वो उड़ना, वो उनको जन्म से ही आएगा ना। जन्म से मतलब जब भी वो लायक हो जाएंगे, बराबर
मतलब अंडे में से निकलेंगे, फिर वो जितने भी दिन में वो पूरे रेडी हो जाते हैं उड़ने लायक। लेकिन उनको अलग से सीखना पड़ता है क्या उड़ने के लिए कुछ, कि उनकी माँ उनको प्रैक्टिस कराती हो कि ऐसे ऐसे उड़ो, अपने आप ही उड़ना आ जाता है। वो जैसे ही वो परिपक्व होते हैं वो खुद ही उड़ के भग जाते हैं, फिर वो घोंसले में नहीं बैठे रहते हैं, खुद ही उड़ जाते हैं। तो जैसे जन्म से ही उनको वो उड़ना आता है, वैसे ही देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। तो पक्षियों के उड़ने में भव कारण है। देखो मनुष्य भी उड़ते हैं, पता है आपको? कौन कौन उड़ता है आप में से? एरोप्लेन में बैठ के नहीं, बिना एरोप्लेन के। विद्याधर होते ना, विद्याधर मनुष्य, विद्याधर मनुष्य, उनको विद्याएं होती है आकाश में गमन आदि की, तो वो आकाश में उड़ के चले जाते हैं। तो मनुष्य भी उड़ते हैं, लेकिन क्या मनुष्य को हर जन्म से उड़ने लग जाता है पक्षियों की वजह से? नहीं, वो विद्या उनको सीखनी पड़ती है। वो जो आकाश गमन आदि रिद्धि हो कि विद्या हो, तो वो सीख कर या तपस्या आदि के माध्यम से रिद्धि, चारण रिद्धि होती है ना मुनिराजों को। चारण रिद्धि में क्या होता है? चारण रिद्धि में आकाश में गमन करके इधर से उधर चले जाते हैं। तो वो किसी मतलब बाय बर्थ नहीं होती है, वो जन्म से नहीं होती है वो चीज। वो कोई तप के माध्यम से, कोई विशेष क्रियाकलाप किया, कोई सीखा किसी से, उसके माध्यम से वो प्रकट होती है। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कैसा है? उसमें अलग से सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बाय बर्थ जन्म लिया, पक्षी बने तो उड़ना तो आएगा ही आएगा, लेकिन मनुष्य बने तो उड़ना आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो देव बने तो अवधि ज्ञान होगा ही होगा, नारकी बने तो अवधि ज्ञान होगा ही होगा। तो उसको कहा है भाव प्रत्यय। उसमें क्या चीज हमको मुख्य दिख रही है? उसमें कर्म का अवधि ज्ञान, कर्म का शिवोपशम है, लेकिन वो अभी हमको हाईलाइट नहीं हो रहा है। हमको हाईलाइट क्या हो रहा है कि ये देव बना इसलिए अवधि ज्ञान हो गया, ये नारकी बना इसलिए इसको अवधि ज्ञान हो गया। और मनुष्य और तिर्यंचों को जो अवधि ज्ञान होता है तो बाई बर्थ नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है कि मनुष्य जन्म लिया और अवधि ज्ञान हो गया, जन्म से नहीं होता है मनुष्य तिर्यंचों को। तो उनको किसी तप के माध्यम से, कि समझ लो विशेष किसी उसके माध्यम से, कोई इस तरह का कोई प्रोसेस हो, कोई अलग योग्यता, अकेला तप से ही नहीं होता है। जैसे भोग भूमि के जो जीव मनुष्य तिरंज होते हैं उनको भी अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो विशेष कोई समझ लो इस तरह का उनके प्रकट, सीधा इसीलिए उसको कहा कि उनके इस तरह का शिवक्षम हुआ तो उनको अवधि ज्ञान हुआ, इसलिए उनके अवधि ज्ञान को कहते हैं शिवक्षम निमित्तक या गुण प्रत्यय। और देव और नारकियों में कोई ऐसा तपस्या या रिद्धि या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जन्म लिया और जन्म से उनको प्रकट हो जाता है, तो वो कहलाता है भाव प्रत्यय। देवों और नारकियों को तो भाव प्रत्यय होता ही है, इसके अलावा मनुष्यों में भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अभी तो मना कर रहे थे और अब कह रहे मनुष्यों में भी। तो कोई कोई विशेष मनुष्य होते हैं। विशेष मनुष्य का मतलब जैसे कि तीर्थंकर है, जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, पता है कि नहीं सबको? जन्म से 3 ज्ञान के धारी जो तीर्थंकर होते हैं, बालक होते हैं, जन्म से गर्भ में ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, श्रुत और अवधि, 3 ज्ञान के। क्यों? क्योंकि वो पिछले भाव में जहां थे, तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? पिछले भाव में कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं पिछले भाव में तीर्थंकर? बोली पद्मा जी। देव से आते या देवगति से आते या नरक से आते हैं? बढ़िया, या तो स्वर्ग से आएंगे, देवगति भी नहीं बोलना चाहिए, देवगति में तो भावनासी विंतर ज्योतिष तीन आ जाते हैं। स्वर्ग से आएंगे, या तो स्वर्ग से आएंगे, स्वर्ग का मतलब है वैमानिक देव, स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे। तीर्थंकर 2 ही जगह से आते हैं, स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे। यहाँ अपने समझ लो भरत क्षेत्र की बात चल रही है, भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बन रहे हैं स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे। तो स्वर्ग में थे तो उनको अवधि ज्ञान था कि नहीं था? अभी तो कह रहे हैं सबको ही जन्म से होता है, तो उनको भी था। नरक में थे तो उनको अवधि ज्ञान था कि नहीं था? नरक में भी सबको होता है, तो वहां उनको अवधि ज्ञान था। और वहां से वो मरे तो अवधि ज्ञान छूटा क्या उनका? कि नहीं छूटता है, वो अवधि ज्ञान साथ लेकर ही यहाँ माँ के गर्भ में आ जाते हैं।
माता के गर्भ में आ जाते हैं, तो उनको गर्भ काल में भी अवधि ज्ञान होता है, और फिर गर्भ में ही है तो जन्म के बाद तो होगा ही होगा। तो ऐसा जो तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान है वो भी भाव प्रत्यय कहलाता है, जो जन्म से ही पिछले भाव से ही उनको चला आया, या कहीं जन्म से ही जो उनको अवधि ज्ञान हुआ। तो मनुष्यों में ये समझ लो अपवाद कहो कि विशेषता कहो कि तीर्थंकरों को भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ जो कहा कि मनुष्यों को तो नहीं होता, तो सामान्य मनुष्यों की बात की है। जनरली जो सामान्य रूप से मनुष्य होंगे उनको जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता है। तो तीर्थंकर विशेष है, एक्सेप्शन है, उनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है। देखिए और पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन, फिर और चर्चा करते हैं। जिस प्रकार पक्षियों के जन्म से ही आकाश गमन देखा जाता है, उसी प्रकार देव और नारकियों के जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है। यही कारण है कि उनके अवधि ज्ञान को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। मनुष्य और तिर्यंचों में बहुत कम जीवों को अवधि ज्ञान होता है। यही कारण है कि मनुष्य और तिर्यंचों को होने वाले अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक कहा गया है। देखिए मतलब आपको मेन बात क्या समझनी है कि जो देव और नारकियों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ है, वो भाव जन्म लेते ही क्योंकि अवधि ज्ञान का क्षयोपशम उनके हो गया, इसलिए उसको भाव निमित्तक या भाव प्रत्यय कहा है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो वहां पर भी है ही। और मनुष्य और तिर्यंचों के क्योंकि जन्म लेने से अवधि ज्ञान नहीं हो जाता है, इसलिए वहां भाव कारण नहीं दिखाई देता है, तो फिर क्षयोपशम पे ही कारणता आती है, इसलिए क्षयोपशम को ही वहां पर कारण कहा गया है। तो ये अवधि ज्ञान दो प्रकार के हुए। यहाँ पर जो भेद बताए, वैसे अवधि ज्ञान के और अलग टाइप से भी भेद होते हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय या क्षयोपशम निमित्तक। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कि जिसके होने में भवी कारण होता है, और इसके स्वामी कौन है? स्वामी मतलब किसके होता है? अपन ने जो सूत्र पढ़ा था ना, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, तो उसमें से जो स्वामी वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर ऐसे ज्ञानों के स्वामी, मति ज्ञान का स्वामी कौन, शुद्ध ज्ञान के स्वामी कौन, मतलब किसको होगा? मति शुद्ध ज्ञान किसको होता है बताइए? मति शुद्ध ज्ञान के स्वामी कौन होंगे? वर्षा जी। सभी संसारी जीव को। सभी संसारी जीव, ठीक है। अपन मति शुद्ध ज्ञान को अभी सामान्य ले रहे हैं, अभी कुमति सुमति का भेद नहीं कर रहे, समझ लो। वैसे यहाँ जो चर्चा चल रही ना अभी अवधि ज्ञान की भी, और पीछे भी जो मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा चली है, वो प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान की चल रही है। सम्यक मति शुद्ध अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन हम सामान्य रूप से भी मति शुद्ध में कुमति सुमति का भेद नहीं कर रहे। तो सभी संसारी जीव एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक, सभी जीव मति शुद्ध ज्ञान के स्वामी होते हैं। स्वामी होते हैं मतलब वो उनको होता है। अवधि ज्ञान के स्वामी कौन? अवधि ज्ञान के स्वामी कौन? बोलिए अनीता जी, आप कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच। देव और नारकी क्यों नहीं? अवधि ज्ञान देव नारकियों के तो होता ही है, मतलब नहीं अवधि ज्ञान, मतलब चारों को, देव और नारकियों को तो होता है, इनको क्षयोपशम के कारण होता है। हाँ, तो स्वामी में स्वामी का मतलब है जिनको भी होता हो वो उसके स्वामी होते हैं। तो चारों को ही क्या जाएगा? बढ़िया, चारों गति के जीव, ठीक है ना। सामान्य रूप से प्रश्न करेंगे अवधि ज्ञान के स्वामी कौन, तो फिर चारों गति के जीव। अभी तो गति की तरफ से कहा, लेकिन चारों गति में क्या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय सबको हो जाएगा अवधि ज्ञान? चारों गति के जीव गए तो मनुष्य, देव, नारकी, ये तो सब पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। और एक इंद्रियों में तिर्यंचों में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इतनी सारी वैरायटी होती है तिर्यंचों में। तो क्या सभी तिर्यंचों को किसी को भी अवधि ज्ञान हो जाएगा? पेड़ पौधों को, पृथ्वी का एक को, जल का एक को मना कर रहे हैं, तो फिर किसको होगा? फिर किसको होगा? मना कर रहे हैं तो बोलिए सुनीता आंटी। संगी पंचेंद्रियों को होगा। संगी पंचेंद्रियों को ही होगा, अवधि ज्ञान होगा
तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसा नहीं पंच इंद्रियों को नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, इसलिए चारों गतियों के जीवों को, और ऐसा भी कह सकते हैं चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को। तो 3 तो संगी पंचेंद्रिय है ही है, मनुष्य, देव, नार की, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही अवधि ज्ञान होगा। तो अवधि ज्ञान के स्वामी सामान्य रूप से कहें तो चारों गतियों के जीव, और तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय ही अवधि ज्ञान के स्वामी होते हैं। ठीक है, अभी अपन इतना ही करते हैं, फिर आगे और करेंगे अपन गुण स्थानों के आधार पे भी थोड़ा अभी पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये तो सामान्य अवधि ज्ञान। अब ये पूछा जाए भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी कौन है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी बोलिए पारुल। देव और नार की। देव और नार की। इसके अलावा किसी कुछ बताना है? वो तीर्थंकर भी होते हैं। हाँ, तो फिर पूरा जवाब होना चाहिए। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी देव, सभी देव, नारकी और तीर्थंकर। अभी यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं ना, देखो अभी सामान्य रूप से कथन कर रही हूँ मैं अवधि ज्ञान के स्वामी में। ठीक है, अभी जब अपन कुअवधि और सुअवधि का भेद करेंगे तो फिर वो अंतर हो जाएगा। यहाँ जो, चलो अपन वैसे ही करते हैं, यहाँ जो बात चल रही है ना, ये जो अवधि ज्ञान की प्रकरण चल रहा है, ये कौन से अवधि ज्ञान का चल रहा है? सम्यक अवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान की बात चल रही है। क्योंकि यहाँ प्रकरण पीछे क्या चल रहा था? प्रमाण की बात चल रही थी। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। और प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मन परे तो सम्यक ही होता है, उनकी चर्चा चल रही है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि की चर्चा अभी आगे करेंगे। आगे 30 नंबर का 31 नंबर का सूत्र आएगा, उसमें करेंगे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि की। तो अब ये यदि हम ऐसा कहते हैं ना अवधि ज्ञान यानी सम्यक अवधि ज्ञान, तो उसके स्वामी फिर हम ऐसे नहीं कहेंगे सभी देव और सभी नार की। सम्यक दृष्टि देव और नार की वो उसके स्वामी होंगे। अवधि ज्ञान के यानी सुअवधि ज्ञान के स्वामी कौन होंगे? सम्यक दृष्टि देवनार की, और तीर्थंकर तो सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए तीर्थंकर। बोलिए सुमन जी, कुछ पूछ रहे हैं? ये जो सम्यक अवधि ज्ञान के स्वामी सामान्य से रूप से हम जो देख रहे हैं देव, नारक, और इसमें मनुष्य आपने लिखवाया, तो सभी संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान तो नहीं होता है। सभी को नहीं होता, लेकिन हम सामान्य रूप से स्वामी मतलब गतियों में देखेंगे कि कौन सी गति के जीवों को अवधि ज्ञान होता है। तो मनुष्य तिर्यंचों को भी होता है ना, किसी को भी होता हो लेकिन होता है, तो वो सामान्य कथन होता है। तो भी सामान्य कथन में लेंगे। एक को भी होगा तो वो स्वामी में फिर आएगा, वहां पाया जा रहा है ना, तो वो सामान्य कथन होता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा है शिवोपशम निमित्त है, ये सूत्र कल अपन ने पढ़ा था। बोलिए पारुल। भाभी, तो जो देव होते हैं वो भी कुअवधि ज्ञान के धारी होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव जो होते हैं। जो भी मिथ्या दृष्टि जीव होंगे और उनको अवधि ज्ञान होगा तो वो कुअवधि ज्ञान, या उसको दूसरा नाम देते हैं विभंग ज्ञान, उनको वही ज्ञान होगा। और जो सम्यक दृष्टि होंगे, चाहे देवनार की, मनुष्य, तिर्यंच कोई भी हो, चारों गतियों में अगर मिथ्या दृष्टि जीव को अवधि ज्ञान है तो वो कुअवधि ज्ञान कहलाएगा या विभंग ज्ञान कहलाएगा। और सम्यक दृष्टि जीव को अवधि ज्ञान है तो ही उसको अवधि ज्ञान या सुअवधि ज्ञान कहेंगे। यहाँ जो अवधि ज्ञान शब्द है वो सुअवधि ज्ञान के लिए यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीवों को मति ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा, वो कहलाएगा सुमति, सुश्रुत, सुअवधि। वो सु हम अपने समझने के लिए लगा देते हैं, यहाँ तो उसको केवल मति श्रुत अवधि का है। और मिथ्या दृष्टि जीवों को जो मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है, तो उसको कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वहां पे कु लगाते हैं। ठीक है, ये एक सामान्य सा विभाजन है। सम्यक दृष्टि को जो भी ज्ञान हो रहा है वो सु है, सच्चा है। मिथ्या दृष्टि को जो भी ज्ञान हो रहा है वो कु है, मिथ्या है। देखिए 22 नंबर का सूत्र, इसकी भी चर्चा अपन करते हैं, फिर साथ साथ में चर्चा करते जाएंगे और जो कुछ बचेगी।
क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम, कि जो शेष बचे हैं यानी मनुष्य तिर्यंच, शेष जीवों को यानी मनुष्य तिर्यंचों को, तिर्यंच में भी सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों को क्षयोपशम के निमित्त से अवधि ज्ञान होता है, और वो षड विकल्प यानी 6 भेद वाला होता है। जो मनुष्य तिर्यंच है उनका जो अवधि ज्ञान है वो 6 भेद वाला होता है। वो 6 भेद कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। सूत्र में केवल षड विकल्प है कहा, अब उसके नाम नहीं बताए। इसका मतलब वो 6 प्रकार कौन से हैं वो जीवों उनको आते होंगे, उनके शिष्यों को 6 प्रकार के, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताए। पर टीका में आचार्यों ने, जो टीकाकार आचार्य उन्होंने ये 6 नाम बताए हैं कि 6 प्रकार का कौन सा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब याद भी हो जाएगा जल्दी से। पहला है अनुगामी, 3 याद हो जाएंगे, मतलब 3 के अपोजिट है, 3 विलोम शब्द हैं ऐसा समझ लीजिए। अनुगामी, दूसरा है अनुगामी, अनुगामी, अनुगामी के आगे अन लगाएंगे तो अनुगामी, उसको संधि होके लिखा है अनुगामी। फिर है वर्धमान, उसके बाद है उसका अपोजिट हीयमान। फिर है अवस्थित और उसका अपोजिट अनवस्थित। अनुगामी अवधि ज्ञान का मतलब क्या है कि जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी देखिए अवधि ज्ञान में क्या है, जीव के साथ, जैसे अवधि ज्ञान कौन से अवधि ज्ञान के भेद चल रहे हैं, ये भाव प्रत्यय या गुण प्रत्यय? भाव प्रत्यय के भेद चल रहे हैं कि गुण प्रत्यय के भेद चल रहे हैं? गुण प्रत्यय के। गुण प्रत्यय मतलब क्षयोपशम निमित्तक, जन्म से नहीं है ना, जन्म से नहीं है। जन्म से नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया उत्पन्न हुआ, इस भाव में नया उत्पन्न हुआ। तो इस भाव में जहाँ नया उत्पन्न हुआ है तो यहाँ मुझे उत्पन्न हुआ इस घर में, इस कमरे में, है ना, इस कमरे में बैठे बैठे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। तो अवधि ज्ञान अब ये जो प्रकट हुआ है, अब मैं इस कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाऊंगी तो वो मेरा अवधि ज्ञान साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब अपने को तो लग रहा है हाँ कमरा तो इतना ही है, अभी थोड़ा बड़ा एरिया ले लो, समझ लो। पर वो क्योंकि अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा वाला है, और उसमें भी ये ऐसी मर्यादाएं होती है। ये जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है उसमें इस तरह की मर्यादा होती है कि यहाँ मुझे प्रकट हुआ। अभी जयपुर तो बहुत बड़ा हो गया, समझ लो जयपुर का एरिया लेते हैं, बापू नगर में, तो अब मेरा अवधि ज्ञान, मैं बापू नगर में रहूंगी, वहां तो मुझे काम देगा, वहां तक तो मेरे साथ जाएगा। लेकिन मैं दूसरी जगह चली गई, मानसरोवर चली गई, तो फिर वो जैसे ये नहीं होता है अपने एक तो होता है अपना मोबाइल, है ना, और एक होता है अपना वाईफाई समझ लो, या कोर्डलेस फोन समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं। तो मोबाइल कैसे काम देता है अपने को कि हम जहां जहां जाते हैं, मैं यहाँ घर में बैठी हूँ तो भी चलेगा, मैं यानी बापू नगर में हूँ तो भी चलेगा, मानसरोवर चली जाऊं तो भी चलेगा, जयपुर छोड़ के दूसरी शहर में चली जाऊं तो भी चलेगा। चलता है कि नहीं चलता है मोबाइल? एक तो ये चीज हुई कि हर क्षेत्र में, जहां यहाँ खरीदा मैंने मोबाइल जयपुर में और यहाँ सिम डाली है, और लेकिन बेंगलोर चले गए, अहमदाबाद चले गए, कहीं और चले गए, तो वहां पे भी चलता रहता है, काम करता है। तो अन्य क्षेत्र में भी काम दे रहा है ना, तो वो कहलाता है अनुगामी, कि जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ लेकिन अन्य क्षेत्र में भी वो वर्क करे, वो काम करे, वो वाला अवधि ज्ञान कहलाता है अनुगामी, दूसरे क्षेत्र में भी काम कर रहा है, साथ जा रहा है, ठीक है। और एक किस टाइप का होता है कि हमारा वाईफाई है, हम वाईफाई से अपना मोबाइल काम में लेते हैं, वाईफाई से उसमें समझ लो चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह जूम चला रखा है। अब हम घर छोड़ के थोड़ा दूर चले गए, 2 किलोमीटर आगे, तो फिर वो चलेगा क्या अपना? समझ में आता है ना आप लोगों को? वाईफाई तो अब काम में लेते होंगे तो समझ में आता ही होगा। हम या कोर्डलेस फोन समझ लो कि वो कोर्डलेस फोन होता है, उसकी मशीन घर में कहीं लगी होती है, तो उसकी एक रेंज होती है ना,
वो कोर्डलेस फोन कहाँ तक चलेगा, कितनी दूर तक। घर में भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घर हो तो ज्यादा दूर कोने में चले गए तो फिर वो आवाज नहीं आती, वो काम नहीं करता है। तो उसकी एक रेंज होती है अवधि ज्ञान की भी। तो अनुगामी अवधि ज्ञान तो ऐसा है कि जो अन्य क्षेत्र में भी साथ जा रहा है। लेकिन दूसरा है अननुगामी, जो दूसरे क्षेत्र में जीव के साथ में नहीं जाता है। जो उसकी रेंज है, यहाँ प्रकट हुआ था आपको तो इतने एरिया में काम करेगा, आप इस एरिया से आगे जा रहे हो तो आपका अवधि ज्ञान काम नहीं करेगा, तो वो कहलाता है अननुगामी। तो इसमें दो तरह से है, एक तो उसी भाव का क्षेत्र और एक अगला भाव भी। जैसे अनुगामी अवधि ज्ञान में इस भाव में हम यहाँ अपने घर में हैं तो अवधि ज्ञान काम कर रहा है, हम दूसरी कॉलोनी में चले गए तो अवधि ज्ञान काम कर रहा है, हम दूसरे शहर में चले गए तो अवधि ज्ञान काम कर रहा है, उसी भाव में हर जगह पे काम कर रहा है, तो वो अनुगामी है। और मरण हो गया, मर के दूसरे भाव में चले गए, तब वो अवधि ज्ञान साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो भी दो तरह का है, उसमें भी जो अगले भाव में भी साथ जाए, अनुगामी अवधि ज्ञान होगा तो वो अगले भाव में भी साथ चला जाएगा। जैसे तीर्थंकर हैं, देव से आए मनुष्य में तो साथ लेकर आए कि नहीं आए, तो वो उनका अवधि ज्ञान कौन सा हो गया, अनुगामी, वो साथ में आ गया। नरक से आए तो वो साथ लेकर आ गए, तो वो अनुगामी कहलाएगा। तो जो अन्य भाव और अन्य क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे वो कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। समझ में आ रहा है कि मतलब ये अवधि ज्ञान जो होता है ना, ये नया प्रकट हुआ है, तो नया प्रकट हुआ है बिल्कुल अपने समझ लो फोन की, जैसे मोबाइल फोन वगैरह ना, उसकी जैसे ही है कि कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है। तो इसका रेंज होती है, इसका एरिया होता है। अब आपको कितना शिवक्षम हुआ है, अनुगामी अवधि ज्ञान है तो वो कर्म का शिवक्षम अधिक खुला है तो वो दूसरी जगह भी काम कर रहा है, और जिसको शिवक्षम कम होगा तो बस इतने एरिया में मेरा तो चलेगा, जिसकी रेंज कम होगी कोर्डलेस की, वाईफाई की, तो उतने एरिया में काम करेगा, आगे काम नहीं करेगा। बोलिए दीपिका जी। आपने कहा कि तीर्थंकरों के तो जो ये अवधि ज्ञान होता है वो भाव प्रत्यय होता है। मुझे पता था वो प्रश्न आएगा। भाव प्रत्यय है, लेकिन भाव प्रत्यय में भी अनुगामी, यद्यपि ये भेद गुण प्रत्यय के लगाए हैं, लेकिन उसको अपन उदाहरण में ले सकते हैं कि वो अनुगामी है, वो साधा। जैसे किसी को अवधि ज्ञान हुए 5 किलोमीटर की, समझो उसकी क्षेत्र की मर्यादा होगी, तो जहाँ अवधि ज्ञान होता है वहीं पे 5 किलोमीटर की, या वो जैसे जयपुर से बेंगलोर चला गया और वहां है तो वहां भी 5 किलोमीटर। तो वो अगर अनुगामी अवधि ज्ञान होगा तो वो बेंगलोर में जहां पर है वहां से 5 किलोमीटर की उसकी मर्यादा हो जाएगी, जहाँ पे वो रहेगा उससे। हाँ, और अननुगामी होगा तो यहाँ उत्पन्न हुआ है, इस कमरे में उत्पन्न हुआ है तो इस कमरे से 5 किलोमीटर तक वो वर्क करेगा, और कहीं पहुंच गए। या उसको ऐसा भी ले सकते हैं कि उसकी जो रेंज है, मान लीजिए इस कमरे में उत्पन्न हुआ और उसकी साथ रहने की मर्यादा मान लो आधा किलोमीटर की है, 500 मीटर की रेंज है उसकी, तो 500 मीटर से आगे 5 किलोमीटर तक का वो जान पाएगा। इस तरह से मतलब उसकी मर्यादा रहती है। वो डिपेंड करता है कि अवधि ज्ञान किस क्वालिटी का है, अनुगामी है कि अननुगामी है। तो ये सब इसलिए अवधि ज्ञान होने मात्र से कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा नहीं है। पहली बात तो आत्मा को जानने में अवधि ज्ञान कुछ काम कर नहीं रहा, और उसमें मर्यादाएं बहुत है। नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वो नाम का अवधि ज्ञान होता है, उनकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है, और वो वैसे भी मिथ्यादृष्टियों को खोटा खू होता है, तो वो जो जानते हैं वो भी उल्टा ही जानते हैं, उसको अपने लड़ाई भिड़ाई के काम में लेने वाला जानते हैं, उतना ही जानते हैं। और देवों की भी, जो हीन जाति के देव हैं, उनकी भी कोई बहुत बहुत ज्यादा मर्यादाएं नहीं होती। विशेष मर्यादाएं तो जो उच्च पद वाले हैं, ऊंचे देव हैं, या फिर जो मुनिराज आदि को होते हैं अवधि ज्ञान, उनको ही विशेष मर्यादाएं होती हैं। बाकी तो बस ऐसा है ना, फॉर्मेलिटी है कि अब इनको भाव प्रत्यय है कि इनको होना है जन्म से तो हो गया, कोई खास उसके अवधि ज्ञान की मर्यादाएं ज्यादा नहीं होती।
शिवक्षम पे डिपेंड करता है। सामान्य जो हल्के देव होते हैं उनके इतना नहीं होता है। तो ये हुआ अनुगामी और अननुगामी। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की तरह को उतना ही समझना कि जैसे हम चलते जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी अपने साथ साथ ऐसा लगता है ना चल रहा है, वो उतना ही उसका अर्थ समझना। ऐसा नहीं कि प्रकाश को उठा के इधर उधर अपन कहीं ले जा सकेंगे खुद, वैसा नहीं। लेकिन हम कहीं जाते हैं रास्ते में सफर में तो अपने को ऐसा नहीं लगता है सूरज अपने साथ साथ। हम जहाँ देखते हैं, हमने घर पे देखा था तब भी सूरज यहाँ था, और हम 10 किलोमीटर दूर आ गए तब भी सूरज वहीं है। तो ऐसा लगता है ना सूरज साथ साथ चल रहा है, उसका प्रकाश साथ साथ चल रहा है। तो वैसे ही सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। और अननुगामी कि जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अब है वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ता हुआ। तो जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, पक्ष समझते हैं, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है लास्ट दिन, फिर अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष चालू होता है। तो जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन है प्रतिपदा प्रथमा का, उस दिन चांद दिखता ही नहीं है। फिर द्वितीया के दिन, दोज के दिन थोड़ा सा दिखता है, फिर तीज के दिन थोड़ा और बड़ा दिखता है, फिर चतुर्थी को और बड़ा दिखता है, फिर अष्टमी को आधा दिखने लग जाता है, और फिर पूर्णिमा को पूरा बड़ा दिखता है। तो ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे रोज 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 बढ़ता जाता है, ऐसे ही किसी का अवधि ज्ञान ऐसा कि आज जो प्रकट हुआ था, आज जितनी उसकी मर्यादा थी, फिर थोड़े दिन बाद या कुछ समय बाद, जैसे भी उसकी जो भी टाइम हो, उसकी मर्यादा और अधिक हो गई, फिर उसकी मर्यादा और अधिक हो गई, यानी उसकी मर्यादा बढ़ती जाए। अवधि ज्ञान यानी जैसे ऐसा नहीं होता है कि हमको अभी जितना ज्ञान था, अभी जितना ज्ञान है, फिर हमने पढ़ा एक हफ्ते तो हमारा ज्ञान और बढ़ गया, अभी अपना मतिशुद्ध ज्ञान, ये नॉलेज, फिर हमने और पढ़ा तो और ज्ञान बढ़ गया, अब तक अपना ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है पहले अपने को बहुत आता था और फिर क्या होता है, ये भी भूल गए, धीरे धीरे वो भी भूल गए, धीरे धीरे वो भी भूल गए, घटता जाता है। होता है कि नहीं होता है? कुछ तो ऐसा होता है कि ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कभी ऐसा होता है कि ज्ञान घटता जाता है, घटता जाता है, पहले खूब अच्छा आता था और अब नहीं आता है, ऐसा होता है। तो अवधि ज्ञान में भी ऐसे होता है कि जितनी मर्यादा के साथ वो उत्पन्न हुआ, उससे दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 जाए, तो वो अवधि ज्ञान कहलाता है वर्धमान। और कोई अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि वो उत्पन्न तो हुआ था जितनी भी मर्यादा के साथ, दिन प्रतिदिन डाउनफॉल, कम 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 होता जा रहा है, तो वो कहलाता है हीयमान। इसमें कारण क्या होता है? बढ़ने में और घटने में। तो एक नियम आपको बताया था, ज्ञान कब बढ़ता है और कब घटता है, किसको याद है? ज्ञान के बढ़ने घटने में एक नियम बहुत बार बताती रहती हूँ, 2, 3, 4, बोलिए अनिता आंटी। ज्ञानावरण का जो 6 उपसम जितना अधिक होगा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जितना आवरण आता जाएगा घटता जाएगा। बात आपकी सही होने पर भी सही नहीं है, मतलब ये जवाब नहीं है, ये तो कॉमन मतलब बात है ही, ज्ञानावरण के शिवक्षम के हिसाब से होगा, साधारण सी बात है। तो बोले सुमन जी। कषाय बढ़ती है तो ज्ञान मंद होता है। बढ़िया। और इसका अपोजिट भी तो बोलिए। अच्छा, और जैसे जैसे कषाय बढ़ती है तो ज्ञान मंद होता है, और कषाय मंद होती है तो ज्ञान बढ़ता है। बढ़िया। ये ज्ञान के बढ़ने घटने का संबंध कषायों के साथ है। यदि कषायें बढ़ रही हैं तो ज्ञान, वो आवरण अपने आप ही बढ़े अधिक हो जाएगा ना, तो ज्ञान कम होगा।
और कषाय कम होती है तो ज्ञान बढ़ता है। तो अवधि ज्ञान में भी यही है, प्रकट हुआ था, प्रकट कैसे हो रहा है, शिवक्षम निमित्तक है ना, तो विशुद्धि के बिना प्रकट नहीं होगा। विशुद्धि मतलब कषाय मंद होंगी। अवधि ज्ञानावरण कर्म का शिवक्षम पहले जन्म से तो था नहीं, और जन्म से भी हो तो भी वो तत्संबंधी विशुद्धि उसमें होगी ही। लेकिन अभी तो यहाँ इसकी बात अपन कर रहे हैं शिवक्षम निमित्तक की। तो जन्म से किसी को अवधि ज्ञान नहीं था, यानी अवधि ज्ञानावरण का शिवक्षम नहीं था, अब अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, इसका मतलब कषाय मंद हुई होंगी, विशुद्धि बड़ी होगी, तब वो शिवक्षम प्रकट हुआ अवधि ज्ञान का। और अब जितनी विशुद्धि उस समय थी उससे विशुद्धि कम हो गई, यानी कषाय बढ़ी। विशुद्धि कम होने का मतलब क्या है, संक्लेश बढ़ा है, कषाय बढ़ी। तो कषाय बढ़ी तो वो ज्ञान कम हुआ, फिर और कषाय बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं और बढ़ रही है, तो ज्ञान कम 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 होता जा रहा है। और कभी ऐसा होता है कि वो ज्ञान प्रकट हुआ था, उसके बाद में विशुद्धि और बढ़ गई, फिर विशुद्धि और बढ़ गई, फिर विशुद्धि और बढ़ गई, तो वो ज्ञान भी बढ़ता 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 जाता है। तो जो ज्ञान निरंतर उत्पन्न होने के साथ ही चंद्रमा के, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता बढ़ता जाए, वो ज्ञान कहलाता है, वो अवधि ज्ञान वर्धमान कहलाता है। और जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता घटता जाए, वो हीयमान अवधि ज्ञान है। इसी तरह से टाइम अपना हो गया है, खाली इसको पढ़ लेते हैं, फिर और चर्चा कल करेंगे। अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित का मतलब है कि जो ज्ञान एक सा रहे, ना घटे ना बढ़े, जितना उत्पन्न हुआ था बस उतना ही कांस्टेंट रहे, ना उसमें वृद्धि हो ना उसमें कमी हो, तो वो कहलाता है अवस्थित अवधि ज्ञान। और नेक्स्ट है अनवस्थित। अनवस्थित मतलब कभी बढ़ रहा है, फिर कभी कम हो रहा है, फिर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, उसमें ऐसे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, वो कहलाता है अनवस्थित। इस प्रकार से ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय या शिवक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का कहा है। और भी अवधि ज्ञान के भेद है और इनके संबंध में भी और विशेष बातें हैं, और अवधि ज्ञान के संबंध में और भी नियम है, अभी बातें पूरी नहीं हुई है, तो अपन कल और इसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति। दीपिका जी आप बोलेंगे जिनवाणी स्थिति, मैंने शेयर की है, पूरी बोल रही हूँ। साची तो गंगाए वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयाति पंख की निशानी। साची तो गंगाए वीतरागवाणी, सप्त बंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाए वीतरागवाणी, जाके अवगाहनति शुद्ध होवे प्राणी। वाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाए वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। ये उदाश्रम में जिनवाणी माता की जय।
जय श्री सभी को। मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। एक तो कांजी का क्या मतलब होता है, जो अपने समाधि हरण वाला श्लोक है उसमें कांजी आता है। कांजी 127 नंबर का कांजी कांजी पूरी लाइन बोलिए। कुछ खाने पीने की वो ये कि वो पीने का दूध पदार्थ। और हाँ पीने का पदार्थ, जो हाँ। दूध भी छोड़ते हैं फिर छाछ लेते हैं फिर कांजी लेते हैं, तो वो कांजी का क्या मतलब? एग्जैक्ट तो वो पर वहाँ कुछ पीने का कुछ पदार्थ होता है। एक तो ये बात मैं भूल गई। एक और बात पूछनी थी, मैं आपसे पूछूंगी, कल बाद में पूछ लीजिए। ठीक है।